Hey, hello everyone, welcome to Learning Skills. In this video, I will go through the second part of GOC. In the first part, we have discussed about inductive effect and what are the reagents and substrate and common acidity and basicity problems. आज की वीडियो में हम कुछ और इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। वो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? तो देखिए, जैसे कोई भी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, जैसे मान लेते हैं CH3 CH2 एंड हेयर दिस इज SOH एंड दिस इज सल्फोनिक पार्ट। हमने डिस्कस किया था ये जो होता है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर के, तो इस सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे इस पर काफ़ी पॉजिटिव आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन की काफ़ी कमी हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा और इस तरह से यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव और पार्सल पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये होता है जो डिस्प्लेसमेंट, जो कार्बन चेन के अलॉन्ग जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका जब डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू परसेंट सम ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज माइनस आई इफेक्ट। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन के अलॉन्ग जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है डिस्प्लेसमेंट? ड्यू टू परसेंट ऑफ दिस ग्रुप, दिस इज सल्फोनिक ग्रुप, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so this will extract the electrons from this but through the covalent bond, and this displacements of sigma bonded electrons is inductive effect। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट। करेंगे दूसरी इफेक्ट की जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के में ही होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होती है। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल लेकर, हमारे पास है कोई कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। हम पहले असाइन कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हर एक कार्बन का। ये जो कार्बन है इसको मान लेते 1, ये 2 है, ये 3 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड बनाए तो टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये देखिए, ये 2 बॉन्ड बनाए, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है। ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब होता है हमारा sp2। ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर, एक डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ। अगर इस हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें इस टाइप से तो देख सकते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर 120 डिग्री का एंगल है, और ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब sp2। ये भी sp2 होगा, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। इस हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब बात करते हैं ये जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, देखते हैं। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट में वो क्या होती है, 2s2 2p2, s में 2 और p में 2। हमारे पास s में 2 है और p हमारे पास 3 ऑर्बिटल होता है, px py pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्डिंग होगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, और एक्साइटेड स्टेट में जो होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइट हो जाएगा और इसमें एक सिंगल, और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, होगा कोई होगा px py pz और ये 2s। अब क्या होगा देखिए, जब बॉन्डिंग होगी तो 2p और एक s, 2p ऑर्बिटल और एक s मिल करके इंटरमिक्स होगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा इस तीनों का, और ये तीनों इक्विवेलेंट एनर्जी का एक ऑर्बिटल बनाएंगे जिसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उसका नाम होगा sp2। तो ये जो एक s है, एक s और 2p मिल करके, तो sp2 इसीलिए होता है क्योंकि एक s और 2p मिला है, इसलिए sp2 हाइब्रिडेशन। अब ये 2p और एक s हाइब्रिडेशन बना चुके हैं sp2। ये जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये जो होता है हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है। अब इसमें sp2 है तो ये 3 तो बॉन्डिंग हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और ये होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग करेगी ऑर्बिटल्स। ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स साइडवेज ओवरलैपिंग करेगी
और ये जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। तो ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों के बीच में एक साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई ऑर्बिटल बनती है, वो हमको पता है। ठीक से देख लेते हैं वो कंपाउंड क्या था। हमारे पास जो कंपाउंड है वो है प्रोटीन, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या ये पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट स्वैप होगी। अब ये कैसे स्वैप होता है? जैसे कोई मान लेते हैं कोई अटैकिंग रिएजेंट है, जैसे H पॉजिटिव Cn माइनस, ये दो अटैकिंग रिएजेंट हैं। अब ये किस पे अटैक करेगा? देखिए ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, तो ये जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होगा ये दोनों कार्बन में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। साइलेंट्रिकली जो होता है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है, तो ये H पॉजिटिव है, ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी। अब ये जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड अगर टूट करके यहाँ पे आ जाता है तो इसके पास नेगेटिव आ जाएगी, फिर ये इस पर, फिर ये जो है इस पर अटैक कर सकता है। तो इसकी वजह से जो अटैकिंग रिएजेंट की वजह से क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का एक कार्बन पे शिफ्ट होना ही, ये जो शिफ्टिंग होती है एक पाई इलेक्ट्रॉन का एक किसी एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जब शिफ्टिंग होता है, माइग्रेटिंग होता है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट। जब भी अटैकिंग रिएजेंट आएगा इसके सराउंडिंग में, तो ये शिफ्टिंग होगी ताकि इसके साथ रिएक्शन कर पाए। अब देखिए मान लेते हैं ये दोनों इस पर शिफ्ट हुआ, तो CH के पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज, और इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, ये इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसको देगा, इस पर H पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर कंपाउंड बनेगी। तो इस अटैकिंग रिएजेंट की वजह से जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स था, इसका जब शिफ्टिंग हुआ, इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, अब ये भी हमारा दो टाइप के होता है। किस तरह से शिफ्टिंग होगा? देखिए हमारे पास था प्रोटीन, अब पहले मान लेते हैं H पॉजिटिव अटैक कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो कार्बन के नेगेटिव सेंटर पे अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये हमेशा नेगेटिव सेंटर पे अटैक करेगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब शिफ्टिंग होगा, इसके अटैक के होने से, रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो इस पर माइनस चार्ज आएगी और इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब ये चार्ज जो होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा और फिर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये इस तरह से CH3 बन जाएगी। तो ये जो अटैक हुआ, ये डबल बॉन्ड का शिफ्ट हुआ किसी एक एटम पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट, ये शिफ्टिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन था, वो अगर शिफ्ट हुआ, जिस एटम पे शिफ्ट हुआ जिस पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, उसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। मतलब जब दोनों पाई ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन उस पर शिफ्ट होगा जिस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी स्पीसीज जिस कार्बन पे अटैक करता है, उसी पर अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा तो इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। और प्लस ई इफेक्ट को आप देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं Cn माइनस एक न्यूक्लियोफाइल आया, ये क्या करेगा, इसके पास ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगी, तो जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे, अब देखिए ये जब इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर अटैक करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दूसरे उधर हो रहा है जिधर अटैकिंग एजेंट अटैक नहीं करता है, दूसरे एटम पे होता है, तो ये होता है प्लस इफेक्ट। ये होता है प्लस इफेक्ट, जहाँ पे अटैकिंग एजेंट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन जो होगा, पाई इलेक्ट्रॉन, उस पर नहीं आएगा, दूसरे एटम पर आएगा, उसको बोलते हैं प्लस इफेक्ट। जैसे कोई कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, जैसे हमारे पास है ये, दिस इज इथेनॉल, ये है हमारा इथेनॉल। आप देखिए जैसे Cn माइनस आया, ये क्या करेगा, ये जो होगा ये डबल बॉन्ड है, काफ़ी पार्सल पॉजिटिव इस पर, पार्सल नेगेटिव इस पर, क्योंकि ये ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा उसी के क्लोज लाई करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके वजह ये जब आएगा तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये इस पर अटैक होगा, और फिर कंपाउंड बनेगी CH3CCN, और ये तो HIC था, और यहाँ पे O माइनस आ जाएगी क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हुआ।
तो ये जो मोमेंटली शिफ्टिंग होता है पाई इलेक्ट्रॉन का किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के वजह से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो, प्लस ई या माइनस ई। देखिए जिस भी वो अटैक करता है उससे दूर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, तो ये होता है प्लस इफेक्ट। हियर इट इज शोइंग प्लस इफेक्ट, सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके